हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G is shunted by a resistance S ohm to keep the main current in the circuit unchanged. The resistance to be put in the series with the galvanometer is। ऑप्शंस गिवन है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर क्या गिवन है कि पहले कोई था सर्किट जिसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा था इसका रेजिस्टेंस G था और इसके अंदर सर्किट के अंदर कुछ करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? G है। तो यहाँ पे देखो इसका रेजिस्टेंस ये G। ठीक है बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस G और ये गैल्वेनोमीटर तब करंट क्या फ्लो हो रही थी? I फ्लो हो रही थी। अब क्या किया गया है, इस रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर है इसको शंटेड किया गया, शंट किया गया। शंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो शंट कर दिया। अब शंट करने के बाद में पहले करंट कितनी थी? I थी। ठीक है, तो अब भी करंट क्या होनी चाहिए? I ही होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर गैल्वेनोमीटर के जो सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है अननोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू ही हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो ये R है और ये S है। ये R क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है जो हमने क्या करा है, इसके सीरीज के अंदर जोड़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये S हो गया और ये S हो गया और ये G हो गया और यहाँ पे वोल्टेज क्या है बैटरी का, वो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो I करंट फ्लो हो रही है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन, यहाँ पे इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है? G। और इस वाले सर्किट के अंदर इन तीनों के मिलकर रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, अब देखो करंट सेम फ्लो होनी चाहिए, वोल्टेज बैटरी का चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है पहले G था और अब ये इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा, वो इक्वल होना चाहिए। तो G इज इक्वल्स टू, अब देखो S और G इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट बराबर, ये दोनों पैरेलल के अंदर है तो इन दोनों को पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा? G मल्टी S अपॉन G प्लस S। अब ये दोनों पैरेलल वाले इसके क्या हो जाएंगे? सीरीज के अंदर हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का R। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इनको इक्वल करते हैं। तो देखो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये इस तरफ चला जाएगा तो G माइनस जी एस अपॉन G प्लस S। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो G प्लस S हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा G प्लस S या S प्लस G। ठीक है, और यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? G स्क्वायर प्लस GS माइनस GS। ठीक है बच्चों, प्लस GS और माइनस GS दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो R की जो वैल्यू आ जाएगी यानी अननोन रेजिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा? G स्क्वायर अपॉन G प्लस S। ठीक है, G स्क्वायर अपॉन G प्लस S, यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और वो कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन ए के अंदर गिवन है G स्क्वायर अपॉन G प्लस S, यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।